दोस्तों नमस्कार। मैं अजय कुमार सोनी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नोनबिर्रा, विकासखंड पाली, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ से। आज हम दोस्तों कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान विषय के भूगोल खंड के अध्याय 1 मानचित्रण और मानचित्र का अध्ययन, इसकी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। आज मैं दोस्तों इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आप लोगों से चर्चा करूंगा और जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इस अध्याय से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले है दोस्तों इसमें नक्शे में दिशा। नक्शे में दिशा कैसे हम पता करें, तो देखते हैं दोस्तों। यदि आप मानचित्र की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं तो उत्तर दिशा ऊपर की ओर, दक्षिण दिशा नीचे की ओर, पूरब दिशा आपके दाईं ओर तथा पश्चिम दिशा बाईं ओर होती है। वास्तव में दिशा सापेक्षित होती है दोस्तों, एक दूसरे के संदर्भ में। जैसे जगदलपुर रायपुर के किस दिशा में है, मानचित्र को वास्तविक दिशा में रखकर पढ़ने की क्रिया को ओरिएंटेशन कहते हैं। तो दोस्तों इससे हमको समझ जाना चाहिए कि जब हम मानचित्र बना रहे हैं तो ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दायां हाथ साइड पूर्व और बायां हाथ साइड पश्चिम होता है। अब देखते हैं दोस्तों इसमें एक महत्वपूर्ण बात आती है पैमाने की। तो पैमाना क्या होता है? पैमाना मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी तथा धरातल पर उन्हीं दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी का अनुपात होता है और हमें मानचित्र पर यह दूरी माननी पड़ती है। दोस्तों मानचित्र में पैमाने का उपयोग 3 प्रकार से किया जाता है। पहला कथनात्मक पैमाना, दूसरा रेखीय पैमाना और तीसरा प्रतिनिधि भिन्न या प्रदर्शक भिन्न। तो अब बारी बारी से देखते हैं दोस्तों। इस पे पहला है कथनात्मक पैमाना। इस विधि में पैमाना शब्दों में लिखा होता है। उदाहरण स्वरूप जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर। इसका मतलब यह है दोस्तों कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल के 10 किलोमीटर की दूरी को प्रदर्शित करती है। दूसरा है दोस्तों रेखीय पैमाना। रेखीय पैमाना हम मानचित्र पर किन्हीं 2 स्थानों के बीच की दूरी को मापने के लिए एक सीधी रेखा का उपयोग करते हैं जिस पर माप की इकाइयाँ लिखी होती हैं। ऐसे मापक को रेखीय पैमाना कहते हैं। अब तीसरा है दोस्तों प्रतिनिधि भिन्न। प्रतिनिधि भिन्न कहने का मतलब मानचित्र में यदि पैमाना अगर इस प्रकार लिखा हुआ है जैसे 1:1,00,000, तो इसका अर्थ यह हुआ कि नक्शे में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी यदि 1 सेंटीमीटर है तो वास्तव में धरातल पर उन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 1,00,000 के करीब हो सकती है या जितना 1,00,000 सेंटीमीटर के करीब होगी। अब देखते हैं दोस्तों इसमें संकेतों का प्रयोग। संकेत क्या होते हैं? किसी भी मानचित्र में वस्तुओं के वास्तविक आकार जैसे घर, सड़क, रेल की पटरी, पेड़ आदि को दिखाना संभव नहीं होता है, इसलिए उन्हें चित्र, रंग, अक्षर, रेखा, छाया आदि से दिखाया जाता है। दोस्तों इन संकेतकों के उपयोग से कम जगह में अधिक जानकारियाँ दी जाती हैं। अब देखते हैं दोस्तों और अगला इसमें है परंपरागत प्रतीक चिन्ह। तो प्रतीक चिन्ह दोस्तों मानचित्र पर कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करने के लिए उपयोग की जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध के आधार पर सभी देशों में एक समान प्रतीक चिन्हों का उपयोग किया जाता है। एक समान प्रतीक चिन्ह का होने का लाभ यह होता है कि मानचित्र की भाषा नहीं जानते हुए भी हम इन प्रतीक चिन्हों के माध्यम से मानचित्र का अध्ययन कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों मानचित्र के प्रकार। मानचित्र दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक मानचित्र, दूसरा राजनीतिक मानचित्र और तीसरा होता है विषयगत मानचित्र।
तो इसमें प्राकृतिक मानचित्र के बारे में हम यह जान सकते हैं, इसमें प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर आदि को दर्शाने के लिए जिस मानचित्र का उपयोग करते हैं हम उन्हें प्राकृतिक मानचित्र कहते हैं। राजनीतिक मानचित्र दोस्तों गांव, नगर, शहर, विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों की सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्रों को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं दोस्तों। और विषयगत कहने का मतलब है मानचित्र जो किसी विशेष वस्तुओं की जानकारी प्रदान करते हैं उन्हें विषयगत मानचित्र कहते हैं। जैसे परिवहन, ताप, वर्षा, वन, उद्योग, जनसंख्या आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र होते हैं विषयगत मानचित्र दोस्तों। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बिंदु आता है दोस्तों, समोच्च रेखाओं की विशेषताएं। तो देखते हैं दोस्तों समोच्च रेखाओं की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। इसमें समोच्च रेखाओं की 4 प्रकार की विशेषताएं बताई गई हैं, जिसको हम अभी देखते हैं। सबसे पहला होता है समोच्च रेखाएं समुद्र सतह से समान ऊंचाई वाले स्थानों को दर्शाती हैं। दूसरी होती है दोस्तों समोच्च रेखाएं एवं उनकी आकृतियां स्थलाकृतियों के ढाल एवं ऊंचाइयों को दर्शाती हैं। तीसरी होती है दोस्तों इनकी विशेषता कि पास पास खींची गई समोच्च रेखाएं तीव्र ढाल को तथा दूर दूर खींची गई समोच्च रेखाएं मंद ढाल को प्रदर्शित करती हैं। इस प्रकार से तीसरा विशेषता हो गया दोस्तों। चौथी विशेषता है विभिन्न ऊंचाइयों वाली 2 समोच्च रेखाएं सामान्यतः एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ये चौथी विशेषताएं हो गई दोस्तों। आज के वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और समझने का प्रयास कीजिए और इस चैनल को पसंद कीजिए और सब्सक्राइब करने का कष्ट कीजिए। धन्यवाद दोस्त।